हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं अ टू सेंटेंस। ठीक ना। तो जानने के लिए इस सेंटेंस को बने रहे वीडियो के एंड तक। पढ़ते हैं अ टू सेंटेंस। ठीक ना। अट मीन्स क्या होता है? चाहिए। अ टू सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा है अ टू सेंटेंस के लिए, यानी कि अ टू और शुड को लगभग समान अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना। अ टू और शुड को लगभग समान अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि शुड सेंटेंस हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे अ टू सेंटेंस। समान अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं जब हम कर्तव्य, नैतिक, दायित्व, सलाह, संभावना को व्यक्त करते हैं तो अ टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। कर्तव्य, नैतिक, दायित्व, सलाह, संभावना को व्यक्त करते हैं तो अ टू का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए अट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए अट टू सेंटेंस में तो अट और टू के बीच नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। यानी कि अट नॉट टू, नॉट का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट है जो बात सदा सत्य हो, कभी झूठी ना हो, ऐसे सेंटेंस में हमें अ टू का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो बात सदा सत्य हो, झूठी ना हो, ऐसे सेंटेंस में भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? अ टू का, न कि शुड का। नोट में है अ टू सेंटेंस में वी का प्रयोग होता है। ठीक ना। वी का प्रयोग ज्यादा होता है, यानी कि अ टू सेंटेंस में वी का ज्यादा प्रयोग होता है या प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक ना। बात सेम ही है। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए लिखेंगे सिंटेक्स। ठीक ना। सिंटेक्स। अब इस पॉइंटों को याद करके रखिएगा। सिंटेक्स, सिंटेक्स मीन्स सूत्र, यानी कि इसमें सिंटेक्स क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस अ टू प्लस वर्ब प्लस अदर। ठीक ना। इतना रहेगा अ टू सेंटेंस के सिंटेक्स में। ठीक ना। क्या क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस अ टू प्लस वर्ब प्लस अदर। अब लिखते हैं सिंपटम, यानी कि पहचान। सिंपटम मीन्स पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में क्या आएगा वो देखते हैं। यानी कि कर्ता आएगा, उसके बाद चाहिए आएगा, यानी कि अन्य में भी कुछ आएगा, बीच में अन्य आएगा, उसके बाद चाहिए आएगा। ठीक ना। कर्ता, अन्य, चाहिए, यानी कि कर्ता और चाहिए का होना जरूरी है इस अ टू सेंटेंस में। ठीक ना। अब एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे इसमें एग्जांपल आएगा हमें हमें बड़ों का सम्मान सम्मान करना चाहिए। ठीक ना। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हमें, हमें का वी, वी, उसके बाद किसका प्रयोग? अ टू। तो वी अ टू। ठीक ना। अट मतलब क्या होता है? चाहिए। वी अ टू, उसके बाद वर्ब आया। वर्ब क्या रहेगा? यानी कि यहाँ पे क्रिया भी जोड़ लीजिएगा। अन्य के बाद क्रिया, उसके बाद फिर चाहिए। ठीक ना। चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान करने का क्या होता है? रेस्पेक्ट। ठीक ना। रेस्पेक्ट। और बड़ों का तो एल्डर्स। ठीक ना। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो वी अ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। वी अ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड। जैसे हमें कोचिंग
कोचिंग समय से जाना चाहिए, ठीक ना। जैसे शुड सेंटेंस में चाहिए चाहिए आता है, उसी तरह अट सेंटेंस में भी चाहिए, यानी कि दोनों का समान, यानी कि अट मिस चाहिए और शुड मिस भी चाहिए होता है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट क्या है? वी, उसके बाद अट टू, वी अट टू, वर्ब क्या है? जाना चाहिए, जाने का गो, गो टू कोचिंग। अदर में क्या आया? कहाँ जाना चाहिए? कोचिंग। वी गो टू, वी अट टू गो कोचिंग, ठीक ना। टू का प्रयोग दो दो नहीं करेंगे, गो कोचिंग। उसके बाद समय से, समय से तो ऑन टाइम, ठीक ना। ऑन टाइम मीन्स क्या हो जाएगा? समय से, यानी कि हमें कोचिंग समय से जाना चाहिए, ठीक ना। तो वी अट टू गो कोचिंग ऑन टाइम। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि दो एग्जाम्पल निगेटिव के लिए भी कर रहे हैं। जैसे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें का सब्जेक्ट यू, यू अट टू नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं आ गया। तो क्या लिखा हुआ था लास्ट पॉइंट, यानी कि नोट में, कि निगेट अट टू सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उस निगेटिव सेंटेंस के बीच में, यानी कि अट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग, ठीक ना। यहाँ पे भी सिंटेक्स में भी लिख सकते हैं, अट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। तो वी अट नॉट टू, ठीक ना, नॉट टू। झूठ नहीं बोलना चाहिए, वर्ब क्या है? बोलना चाहिए, बोलने का स्पीक, यानी कि यहाँ पे झूठ बोलने का टेल अ लाई लिखेंगे, ठीक ना, टेल अ लाई, यानी कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू ऑट नॉट टू टेल अ लाई। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे रमेश को रमेश को रमेश को रमेश को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं क्या? रमेश को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ठीक ना। रमेश को मारना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है रमेश, तो लिखते हैं रमेश। उसके बाद अट नॉट टू, यानी कि अट के बीच में, अट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग, अट नॉट टू मारने का बीट, ठीक ना, अट नॉट टू बीट। या जान से मारने का किल होता है, ठीक ना, वैसे मारने या पीटने का बीट, यानी कि यहाँ पे रमेश को मारना नहीं चाहिए, तो रमेश अट नॉट टू बीट, बीट यानी कि किल लिख देते हैं, ठीक ना, जान से मारना, यानी कि रमेश को यहाँ पे लिख देते हैं जान से मारना, रमेश को जान से फिर से लिखते हैं इस सेंटेंस को, गड़बड़ आ जा रहा है। रमेश को जान से नहीं मारना चाहिए, यानी कि रमेश को जान से नहीं मारना चाहिए, तो रमेश अट नॉट टू किल, ठीक ना, किल मीन्स जान से मारना, रमेश को जान से नहीं मारना चाहिए, रमेश अट नॉट टू किल, यानी कि ये था अट टू सेंटेंस, यानी कि अट टू सेंटेंस या शुड सेंटेंस दोनों
कुछ कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आता है कि जो सदा सत्य हो और नैतिक कर्तव्य दायित्व कुछ ऐसे सेंटेंस हो तो उन्हें अट्टू में बनाते हैं, ठीक ना, शुड में नहीं। तो किसे किसे अच्छा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।